होता है। वो बंटी को कहती है, 1 सेकंड बंटी, चुप, गंदी कुर्सी, बंटी को मारती है, तोड़ से, गंदी कुर्सी, तो बंटी को मारती है, तोड़ से, और बंटी चुप हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर मम्मी बोलती, देख चींटी मरी, चींटी मरी, चींटी मरी। बंटी सोचता है, मैं तो सिर्फ गिरा, वो तो मर गई, किसका दुख ज्यादा? एक्चुअली जब उस कुर्सी को पढ़ती है, उसके बाद बंटी चुप हो जाता है, लेकिन उसके बाद बंटी को जिंदगी भर एक बात क्लियर हो जाती है कि उसकी जिंदगी में जब भी कुछ बुरा होता है तो उसमें उसके अलावा सबकी गलती होती है। ये बंटी बड़ा होता है, पेपर देके वापस आता है और कहता है, मैं इसलिए अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि पेपर टफ आया। ये गांगुली बनता है, मैच हारता है तो कहता है, पिच पे घास ज्यादा थी। ये अजरुद्दीन बनता है, अगर मैच हार जाता है तो कहता है, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही थी। कोई इनको समझा है, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही, बल्ला गेंद पे जाता। और एक और बात, जब फेल होता है तो ये ऐसा कहता है, पेपर टफ आया था। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर पेपर को इजी आना था तो तू क्या मंजीरे बनाने गया था? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा पहला पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। मैंने कहा सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और 9 मिनट और। बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप सच में जानना चाहते हैं व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ चैंपियन, जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, स्टार्ट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। एवरीथिंग दैट मैटर्स। हम लोगों ने अपनी लाइफ का बेस पता है क्या बना लिया है? BASE, ब्लेम ऑलवेज समवन एल्स। हम लोग हमेशा किसी और को ब्लेम करते हैं, हमेशा, पता नहीं क्यों हमें प्रॉब्लम है, हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आप ऐसा ब्लेम करके कहीं नहीं जा सकते। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं इतने वर्षों से ट्रेन कर रहा हूं लोगों को, मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से कौन रहे? मैं अपने फेवरेट 3 टॉप स्टूडेंट्स, मैंने लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली, आई एम मोर देन, आई थिंक इफ आई स्टार्ट काउंटिंग एटलीस्ट इन लैक्स इट वुड बी। इट्स बीन 13-14 इयर्स नाउ। इतने वक्त में मैंने जितने लोगों को ट्रेन किया, उसमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, उसका नाम है निकुंज। आज से वर्षों पहले 2005 की बात है, एक्चुअली 2005, यहाँ के कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, अब आप लोग भी 1 आध साल के बाद फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे, 1 आध साल के बाद, वो मुझे अभी भी याद है, भयंकर बारिश आ रही थी उस दिन, भयंकर बारिश आ रही थी, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, और हमारे यहाँ आता था ट्रेनिंग के लिए, मतलब प्रिपरेशन के लिए किसी कोर्स के। भयंकर बारिश चल रही है, कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आया हुआ है, मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं। अच्छा, मेरे अंदर ही मक्कारी आ रही है कि इतनी बारिश आ गई, कोई नहीं आएगा, चल छुट्टी हो जाएगी। हालांकि मैं खुद डायरेक्टर हूं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, मट्टागिरी तो आई जाती आगे भी, है ना? तो मैं वहां पे खड़ा हूं, अचानक 10-1 मिनट गुजर चुके हैं और निकुंज जाता है साइकिल पे, काली बरसाती। मैं अभी भी आंख बंद करके ऐसा का ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ, पूरा का पूरा सीन। आता है, आकर अपनी साइकिल रखता है, मैं उसको वहां से देख रहा हूँ। मैंने सोचा, निकुंज यार तू कैसे आ गया? इतनी भयंकर बारिश हो रही, कोई नहीं आया, तू कैसे आ गया? और 19 साल का लड़का मेरी तरफ देखता है स्माइल करके और मुझसे कहता है, सर वो अपना काम कर रही है, मैं अपना। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज जब एक 19 साल का बच्चा आपको ये कहते हैं, सर वो अपना काम कर रही है और मैं अपना, तब जाके इच्छा होती है इसके मम्मी पापा के पास जाओ और कहो, मुबारक हो बेटा। एक्चुअली आप लोग जन्मते तब है जब आप ऐसी बातें करने लग जाते हैं। So the point is pretty simple, very simple. Please start taking responsibility of everything that happens to you in your life. Everything. आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हर पेन एक गेम की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर तुम कभी जाते हो एक्सरसाइज करने, डंबल उठाते हो, उसके बाद यहाँ दर्द होता है, उसके बाद तुम उस डंबल को छोड़ देते हो, नहीं उस डंबल को फिर वापस पकड़ते हो और तब तक एक्सरसाइज करते रहते हो उस डंबल से, जब तक कि यहाँ के जो है लिगामेंट रप्चर ना हो। जब वो रप्चर हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स का वेट बढ़ाते हो। आप वेट छोड़ते नहीं हो, आप वेट बढ़ाते हो, क्योंकि आप हमेशा जानते हो कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक पेन इसी को जिम्मेदार ठहराता है। मुझे लोग मिलते हैं, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है। कहते क्यों? कहते ग्रामीण साइड से इसलिए ग्रामर अच्छी है। मैंने कहता क्या बात है सर, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, क्यों? घर में माहौल ही नहीं बना, रेवड़ियां बट रही सबको मिलेंगे। अरे यू हैव टू क्रिएट दिस, यू हैव अ चॉइस। अच्छा बाय द वे, ये ब्लेम जो हम बार-बार लोगों को देते रहते हैं ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये ब्लेम अपने आप पता भी नहीं चलता, हमारी जिंदगी के सारे पोर्शंस
में अपने आप क्रीप करने लग जाता है, बिलीव मी। इनफैक्ट आप देखिए इसी का मिरर इफेक्ट है कि जब हम तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए तो सबसे पहले अपने रूम से बाहर आके जो भी वहां मौजूद होता है उसके सामने खड़े होकर कहते हैं कैसा लग रहे हो। अच्छा उसका खुद का मूड खराब रहता है तो कहता है दूसरा शर्ट नहीं था। आप कहते तेरी ऐसी की तैसी, अबे झूठ मूठ ही बोलता कि अच्छा लग रहा हूं। नहीं, देखिए हम वो जो कैसा लग रहा हूं इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम वो लोग हैं जो लोग जिंदगी टीवी की तरह जी रहे हैं। अचानक कोई आता है आके हमारा वॉल्यूम तेज कर देता है, अचानक से चैनल चेंज करता है, सैड सॉन्ग बना देता है, अचानक चैनल चेंज करके वो हंसा देता है। हम में से आधे लोग तो पता है, इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी देख रहा था, आप में से आधे लोग हंसने से पहले पड़ोसी को देखते हैं कि वो हंस रहा है, वो हंसते फिर आप भी हंसते हैं। इनफैक्ट आप मुझे बताओ इस तरह की कॉन्शियस जिंदगी से क्या आप सचमुच में सक्सेस पा सकते हो, चैंपियन बन सकते हो? नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है। चलो कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, आप ही मुझे बताओ आप कौन सी शादी में ज्यादा खाना खाना एंजॉय करते हो, जहां पे आपको हर कोई जानता है, जहां कोई नहीं जानता? जहां कोई नहीं जानता, ऑफ कोर्स। अरे वहां खाने का मजा ही अलग है, उस भुक्कड़पन का सुख ही अलग है। आपको अजीब लग रहा है? बाय द वे एक बात बताऊं, मैं अभी तक आपको बहुत सीरियस बातें समझा चुका हूं। वो सीरियस बात मैंने सीरियसली नहीं समझाई क्योंकि मुझे बहुत पहले लाइफ में पता चल गया था अगर सीरियस बातें सीरियसली समझाओ तो लोग सीरियसली नहीं लेते। मैं वापस आ जाऊं, पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, आप खुद बताओ। इनफैक्ट आप ऐसी बात कर रहे हो, मैं लोगों को देखता हूं, स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं तुम हंसते हो तो हंसते हो, दांत क्यों नहीं दिखाते? आपको पता है एचआर में कहावत है, आप लोग जब आईपीएम की तैयारी के लिए सीएसीएस इनकी जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, इंटरव्यूज में कहावत है, इनफैक्ट कहावत नहीं है, इनफैक्ट स्टडी है कि 15% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आप जब स्माइल करते हैं तो आपके टीथ दिखते हैं। सीरियसली, पर लोग स्माइल करते हैं टीथ नहीं दिखाते। मैं लोगों से पूछता हूं क्यों, पता स्माइल करता टीथ क्यों नहीं दिखाता? कहता सर वो एक्चुअली ना बेसिकली जनरली मेरे दांत जो है वो थोड़े से येलो है सर। उसका पड़ोसी कहता है सर इसके तो फिर भी येलो है सर, मेरे तो ऐसे है कि आप पूरा टिपी टिपी टॉप खेल लो सर। टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट? आई वांट लाइट ग्रे। अच्छा ये रहा, आई वांट लाइट येलो, ये रहा सर। कुछ लोग तो लोग कहते हैं तू ही ब्लूटूथ है। आपको मजाक लग रहा है? मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं आप जब हंसते हो तो आपके दांत आपको दिखते हैं क्या? तो जिसको दिखते हैं उसकी प्रॉब्लम। आप तो हंसो, अरे आप हंसो, तो आपके दांत छिले तो आंख बंद करेगा, आप भी दांत बंद करते हो। हद तो भी। अरे मेरा फेवरेट जोक आज तक का अगर कोई है ना तो पता है क्या है, महेश रात को करवटें बदल रहा है, उसकी वाइफ जो है उसको बोलती है क्या हो गया महेश, तो कहता है कुछ नहीं, मुझे जो है वो रमेश को कल 50,000 रुपए देने हैं। तो वो कहता है तो करवटें क्यों बदल रहे हो? तो कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास रमेश को देने के लिए 50,000 रुपए नहीं है। तो वो कहती है रुको एक सेकंड, वो फोन लगाती है, कहती है रमेश, हाँ रमेश, महेश को जो तुम्हें 50,000 रुपए कल देने हैं वो उसके पास नहीं है, और रख देती है। और महेश को कहती है सो जाओ अब वो जगेगा। आपको मजाक नहीं लग रहा होगा, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं मैं चांद दिखा रहा हूं, उंगली तो नहीं देख रहे हैं। एग्जांपल समझ रखिएगा, एग्जांपल से जो बात है उसको समझिएगा। द पॉइंट इज प्रीटी सिंपल, स्टार्ट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस टू यू इन योर लाइफ, दैट्स द की। स्टार्ट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। पूरा बजा तो दो। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ let me come to my second point of the day. Can I come to second point? Last 4 minutes, yes or no? Yes. Great, I am glad. दूसरा point, please try to listen, क्योंकि मुझे मालूम है सुनना इतना आसान नहीं होता। जब किसी को सुनो तो अचानक अंदर से आवाज आती है इसको क्यों सुन रहा है। वापस सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला दूं। हमने इतनी सारी खूब सारी हंसी मजाक की बात की है, लेकिन एक सीरियस बात, बड़ी सिंपल सी। हम लोग कभी नहीं सोचते, जब हम लोग यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो फ्रंट पे कितने सारे ऐसे आर्मी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, मिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जो लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगाए हुए हैं और जो कई बार वापस ही नहीं आते। मैं दूसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट शुरू कर रहा हूँ इस सिंपल से एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एग्जाम्पल एक सत्य बात है, सत्य घटना। ओके, एंड प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नॉट फॉर मी बट फॉर दोज मिलिट्री पीपल। ये बात है एक बड़े सिंपल से आदमी के बारे में जिसका नाम था
रामप्रसाद मिश्र। क्या नाम था? रामप्रसाद मिश्र। नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामप्रसाद मिश्र सीक्रेट सर्विस का एजेंट था। उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई। उसे कहा गया कि कुवैत में अब तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाना है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, और आज से तुम रामप्रसाद मिश्र नहीं हो, आज से तुम मोहम्मद अंसारी हो। उसने कहा ठीक है। उसके सारे दस्तावेज, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z सारे बदले गए। उसकी लाइफ का हर पोर्शन जो है नई आइडेंटिटी के हिसाब से बदला गया। उसको ट्रेन किया गया नए तौर तरीकों में। उसे ट्रेन किया गया अपने पूरे पास्ट को दोबारा एक नए सिरे से समझने में। और उसके बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद उसका दूर दूर तक कोई कहीं पर निशान नहीं था पिछली आइडेंटिटी वाला। और आज वो तैयार था कुवैत जाने के लिए अपने सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे। वो पहुंचा एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसे पता चला फ्लाइट डिले हो गई। फ्लाइट डिले हो गई है। वो थोड़ा सा घूमता रहा आसपास। अचानक उसने सोचा एक वेइंग मशीन वहां दिखी। उसने कहा चलो टाइम पास कर लेते हैं। वेइंग मशीन के ऊपर वो चढ़ के उसने बटन दबाया, सिक्का डाला, वहां से टिकट निकला। टिकट पे लिखा था 72 किलोज। उसने टिकट लिया। अचानक मशीन से आवाज आई, योर वेट इज 72 किलोज मिस्टर रामप्रसाद मिश्र। He was zapped. He said, "What?" मैं मोहम्मद अंसारी हूं। ये बात अब मेरे जहन में भी सोते जगते आती है, और ये मशीन कहती है इस तरह। थोड़ी देर वो बेचैन रहा, वापस आया। थोड़ी देर बाद वापस आकर वो वापस से चढ़ा, उसे सिक्का डाला, बटन दबाया, टिकट बाहर आया 72 किलोज। और मशीन से आवाज आई, weight doesn't change in a few minutes, Mr. Ramprasad Mishra. He was again zapped. He said, "ये क्या हो रहा है?" He called somebody, his reporting officer in Secret Service. उसने निकाला, वहां से आसपास से कोई गन वगैरह का इंतजाम हो। वापस गया, चढ़ा। चढ़ने के बाद फिर से उसने डाला सिक्का, फिर से बटन दबाई, फिर से टिकट बाहर आया। इस वक्त इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं? उनमें से कितने लोगों को इस वक्त ये लग रहा है कि वो अपने प्लेन को कैच करने में लेट हो रहा है? किसी को नहीं। लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, प्लेन कैच करने निकलो और कोई सड़ी सी वेइंग मशीन ध्यान हटा देती है। आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं? It's not a coincidence that last letter of focus is first letter of success. जहां फोकस कंप्लीट होता है वहां सक्सेस शुरू होती है। आप में से आधे लोगों को तो ये भी याद नहीं था, आप उस सस्पेंस में इतना ज्यादा गुम हो गए थे कि आपके मन में तो एक पल को भी ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि रामप्रसाद मिश्र हो चाहे मोहम्मद अंसारी, वो लेट हो रहा है प्लेन के लिए। किसी को नहीं। हम लोग जिंदगी में कुछ बनने निकलते हैं और कोई दोस्त ध्यान भटका देता है। हम कुछ पाने निकलते हैं और कोई रिश्ता ध्यान भटका देता है। किसी कही हुई बात 4-4 दिन सोचते रहते हैं। जिसने नहीं बोला उसके बारे में 2-2 दिन सोचते रहते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में अगर पहला पॉइंट ध्यान रखते हैं कि हमें we should take responsibility of everything that happens to us in our life, तो हमें दूसरा पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा, और वो है you cannot get success if you don't focus. If you don't focus. यार अपनी लाइफ में ये तो तय कर लो कहां जा रहे हो। हमें मिलते हैं लोग, सर हम ये करने निकले थे, हमें किसी ने ये बता दिया, हम भटक गए। कब तक वेइंग मशीन आपका ध्यान भटकाती रहेगी? आप में से आधे लोग फोकस के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आपकी जिंदगी में इस वक्त जितने दोस्त हैं ना, उतने दोस्तों की आपकी जरूरत है ही नहीं। जितने गैजेट्स हैं, जितने सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। आपके टीवी में जितने चैनल्स हैं, उसकी जरूरत नहीं है आपको। आपकी जिंदगी में जितने रिश्ते हैं, उनकी जरूरत नहीं है आपको। उससे बहुत कम चीजों की जरूरत है। सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई मौजूद है, उसको अपनी जिंदगी में लाना जरूरी नहीं है। आप में से आधे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ इस चीज की वजह से। कितने दोस्त इकट्ठे करोगे?
कितने लाइक्स चाहिए तुमको और कितने शेयर चाहिए ये महसूस कराने के लिए कि तुम पसंद किए जाने लायक हो। 15 लाइक्स आ गए तो अच्छा लग रहा है, 2 शेयर हो गए तो और अच्छा, अभी तक एक भी लाइक नहीं आया तो ऐसा लगता है जीवन माया है। अरे फोकस, तुम्हें जिंदगी में न इतने दोस्त, आप कह रहे हो दोस्त, आपको लगता है आपकी जिंदगी में जो दोस्त है वो सचमुच में दोस्त है? वो दोस्त नहीं, वो छर्रे जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं। आप कहते हैं नहीं वो छर्रे नहीं है, मेरे हर बुरे वक्त में वो साथ होते हैं। ओ मेरे भाई, वो साथ होते हैं इसलिए बुरा वक्त होता है। आपको मजाक लग रहा है? मुझसे अक्सर कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, है ना सर? अ रियल फ्रेंड इज समवन हु इज ऑलवेज विद यू इन योर ट्रबल्स। मैं कहता हूं इडियट, अ रियल फ्रेंड इज नॉट समवन हु कैन ऑलवेज बी विद यू इन योर ट्रबल्स। अ रियल फ्रेंड इज समवन हु कैन डाइजेस्ट योर सक्सेस विदाउट गेटिंग जेलस। असली रिश्ता कामयाब बनाता है आपको। कहने के दोस्त बहुत होते हैं, मैंने कहा ना आपको इतने दोस्तों की जरूरत है ना इतने मोबाइल्स की, ना इतने गैजेट्स की, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं।